नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शीनू लर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ शीनू सिद्धार्थ फ्रॉम शीनू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम 30 साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसी तरह की जानकारी से भरपूर खजाना हमारे चैनल पर हमेशा पाते रहेंगे। तो मैं अपने हर बहन भाई से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं ए लैंडमार्क, बी खुराना, सी मेंडल, डी डार्विन। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं लैंडमार्क, खुराना, मेंडल या डार्विन। तो इसका जो आंसर है वो होगा मेंडल। क्या होगा? मेंडल। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताना चाहूँगी इसी से रिलेटेड, जो है जो कि मेंडल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1921 में। और इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? ग्रोगर जॉन मेंडल। ग्रोगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जुलाई 1822 को। ये फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू क्या है? ए जड़, बी तना, सी बीज, डी फल। आलू एक जड़ है या तना है, बीज है या फल है? क्या है फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए जल्दी। क्या है आलू? एक जड़ है, तना है, बीज है, फल है। तो ये क्या है? एक तना है। क्या है? एक तना। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि में यह एक तना है। इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो कि इसे जो इसके उद्गम स्थान है वो क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और यह गेहूँ, धान तथा मक्का के बाद सबसे अधिक उगाया जाने वाली फसल है। किसके? गेहूँ, धान तथा मक्का के बाद सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है कौन? आलू। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? ए अमीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर और डी स्पिग्मोमैनोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि क्या क्या कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। तो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं सबके कमेंट देखती रहूँगी बाद में कि किसके कितने क्वेश्चंस ठीक थे, नहीं थे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? आमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या स्पिग्मोमीटर। तो क्या होगा? इसका होगा स्पिग्मोमीटर। स्पिग्मोमीटर को और क्या बोला जाता है? रक्तचाप मापी यंत्र। इसे रक्तचाप मापी यंत्र भी बोला जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। कैसा उपकरण है? वैज्ञानिक उपकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोलक की काल अवधि। लोलक का टाइम पीरियड। लोलक का जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है या समय के ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए जल्दी से। किसके ऊपर निर्भर करता है? लोलक की जो काल अवधि है वो किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, किसके ऊपर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, उसके साथ साथ में जो आवर्तकाल है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और वहीं सर्दियों में लोलक की जो लंबाई है वो कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। उसका जो आवर्तकाल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। चेचक की जो वैक्सीन है सर्वप्रथम किसने तैयार किया? लिस्टर ने, डॉक्टर जेनर ने या साल्क ने या डेविड ने? किसने तैयार किया? बताइए जल्दी। चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया किसने? किसने किया? डॉक्टर जेनर ने। ठीक है, डॉक्टर जेनर ने किया। और जो इसका पूरा नाम है वो क्या है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम
चेचक के जो आविष्कार किया इन्होंने किया, और जो दुनिया की पहली ऐसी बीमारी थी चेचक जिसके लिए टीके की खोज हुई है। ठीक है, चेचक दुनिया की पहली ऐसी बीमारी थी जिसके लिए टीके की खोज हुई थी, और कब हुई थी? 1796 में। ठीक है, कब हुई थी? 1796 में। ठीक है, 1796 में थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम। किसका होता है? बताइए जल्दी, चलिए, किसका होता है? तो वो होता है यूरेनियम का। ठीक है, किसका होता है? यूरेनियम का होता है ये। और जो विद्युत बनाई जाती है, जिसका उत्पादन किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? बिजली घर में। कहाँ किया जाता है? बिजली घर में। ठीक है, बिजली घर में किया जाता है। और इसके जो आविष्कारक हैं, जो जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, वो कौन कौन थे? वो 3 लोग थे। 3 लोग कौन थे? एक था आर जी लेटेरेना। लेटेरेना। ठीक है, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे श्यूलर व्हीलर। श्यूलर व्हीलर। और थर्ड कौन था? थर्ड था विलियम विलियम ग्रीनर। ठीक है, विलियम ग्रीनर। ये तीनों थे कौन? आविष्कारक। किसके? विद्युत के। ठीक है, कौन कौन? आरजी लेटोरेना, श्यूलर व्हीलर, और थर्ड विलियम ग्रीनर। ये तीनों विद्युत के आविष्कारक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है वो किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की ओर संकेत करती है, पश्चिम की ओर संकेत करती है, या उत्तर में संकेत करती है, या फिर आकाश में संकेत करती है? कहाँ, किसकी ओर संकेत करती है? बताइए जल्दी। तो वो किसकी ओर संकेत करती है? किस तरफ संकेत करती है? वो करती है उत्तर की ओर संकेत। ठीक है, उत्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्वेत प्रकाश नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतुओं को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके, या अणुओं को दलित करके? कैसे करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतुओं को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके, या अणुओं को दलित करके? कैसे किया जाता है? तंतुओं को गर्म करके। कैसे? तंतुओं को गर्म कर कर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? कैसे किया जा सकता है ठंडा कमरे को? कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है फ्रेंड्स, संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या होगा? इन रंगों को अलग करने का, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, या फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों के रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता? क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी, क्या होगा? प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग किया जा सकता है। किस तरीके से अलग किया जा सकता है? तो वो कैसे किया जा सकता है? प्रिज्म से रंगों को अलग कर सकता है। एक प्रिज्म लेंगे और उससे ही हम रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या फिर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो, तथा जो बृहस्पति उस रेखा में ना हो। ठीक है, बृहस्पति जो है उस रेखा में ना हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से, क्या होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? चंद्रमा बीच में होता है। ठीक है, ये हमारी जो है सन है, सूर्य, और ये जो हमारी पृथ्वी है, और इसके बीच में क्या होगा? चंद्रमा होगा। चंद्रमा होगा। ठीक है, चंद्रमा गुजर के जाएगा।
तो ऐसी स्थिति जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। और जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है तथा जो पृथ्वी से देखने पर सूर्य जो होता है वो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। कैसा हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। मतलब कि जो चंद्रमा है वो पीछे सूर्य को बिंब कुछ समय के लिए ढक देता है। चंद्रमा जो है पीछे जो सूर्य का जो बिंब बना होता है उसे कुछ समय के लिए ढक देता है। ठीक है, क्या कर देता है, ढक देता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, पानी बनेगी, मिट्टी बनेगा या राख बनेगी, क्या बनेगी, बताइए जल्दी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पानी। ठीक है। और जिसका सूत्र होता है पानी का, जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जलने पे जो ताप होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, रंगहीन होता है। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। जो एस्प्रिन है वो कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम जो है उससे मिलती है, पृथ्वी से मिलती है, एक पेड़ से मिलती है, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है। कैसे मिलती है, जो एस्प्रिन है वो कैसे मिलती है, वो एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है, एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सीटेलाइट सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक टैबलेट है, क्या है, एक टैबलेट है जो कि बुखार में और किसी भी तरह का जो दर्द होता है उसे कम करने के लिए दवाई ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीतल कौन से धातुओं का मिश्रण है। जो पीतल है वो किस किस धातुओं का मिश्रण है, हमें ये बताना है। ठीक है, किस किस धातुओं का मिश्रण है हमें ये बताना है। तो तांबा और निकेल का है, मैग्नीशियम और जस्ते का है, तांबा और जस्ता का है, या निकेल और जस्ते का है। ठीक है, क्या बताना है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जस्ता है। ठीक है, ये जस्ता है। तो कैसा होगा, किससे, किस मिश्रण से बना होता है, ये किससे बना होता है, ये बना होता है तांबा और जस्ता से। ठीक है फ्रेंड्स, किससे बना होता है, तांबा और जस्ता से। सी, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, कारखानों से या पेट्रोल से, कोयले जलाने से या लकड़ी जलाने से। कैसे होती है अम्लीय वर्षा, क्या कारण है अम्लीय वर्षा होने का, तो सबसे जो बड़ा मेन कारण है वो क्या है, कारखाने। जो कारखानों से गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है, वो वाष्पित होकर ऊपर चले जाता है, वाष्पित होकर फिर वो बारिश के रूप में जब नीचे आता है तो वो अम्लीय वर्षा के रूप में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कारखाने। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का, तांबे का, लोहे का, पोटेशियम का। उर्वरक का उपयोग बताना है यहाँ पे। जो गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है पोटेशियम का। किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, या भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, या फिर ना द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। क्या होगा इसका आंसर, बताइए फ्रेंड्स, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा। तो क्या होगा इसका, इसका होगा इसके भार में कोई बदलाव नहीं होगा परंतु द्रव्यमान, सॉरी, इसका जो भार है वो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। क्या होगा, इसका जो भार है वो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है वो किस पदार्थ का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, टीन का बना होता है, शीशे का बना होता है, निकेल का बना होता है, या टीन और शीशे की एक धातु का बना होता है। किसका बना होता है, तो वो किसका बना होता है, वो बना होता है टीन और शीशे की धातु का बना होता है। ठीक है, टीन और शीशे की धातु का बना होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीतल के बर्तनों को कलय करते समय
गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। कैसा धुआं है वो? जब हम पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं किस तरह का होगा? अमोनिया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्लोरिक एसिड का हाइड्रो होगा, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा? क्या होगा बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। चलिए, तो कैसा होगा वो होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, कैसा होगा? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पौधे के किसी भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? जो पौधे का जो किस भाग से हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं? ये फ्रेंड्स किस है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, सॉरी उसके लिए। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, फलों से, पत्तियों से? किससे होती है? तो वो होती है बीजों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, इसमें कुछ और आपसे क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी मैं। इसमें जो कॉफ़ी का ये पौधा होता है वो कैसा होता है? वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है। कैसी झाड़ी है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका। कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। और ये एक छोटा सा पौधा है, अफ्रीका का एक छोटा सा पौधा है जिसका नाम क्या है? कॉफ़ी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने? किसने किया? लुई पास्चर ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, वॉन हेलमोंट ने किया, ये ओपेरिन ने किया? किसने किया बताइए? तो किसने किया सत्यापन? ये किया लुई पास्चर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया? लुई पास्चर ने किया। लेकिन इसे दिया किसने? दिया ओपेरिन ने था। ठीक है, इसका जो सत्यापन किया था वो लुई पास्चर ने किया था, और इसे दिया किसने था? ओपेरिन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन जो है वो पाया जाता है किस में पाया जाता है? चाय की पत्ती में पाया जाता है, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, कॉफ़ी के बीजों में पाया जाता है, या नीम के पत्तों में पाया जाता है? कहाँ किस में पाया जाता है निकोटीन? बताइए फ्रेंड्स जल्दी, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। मैं आपके सभी कमेंट्स को बाद में देखूंगी। आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा और मैं उन्हें बाद में देखूंगी किसने कितना स्कोर किया है, किसके कितने क्वेश्चन मतलब अच्छे रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, दिन प्रतिदिन लाती रहूँगी। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तंबाकू की पत्तियों में होता है। जो निकोटीन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी जो पौधा है वो कैसा पौधा है? वो नागफली है, गुलाब है, अमरबेल है, या ड्रोसारा है? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? वो कैसे कीटभक्षी पौधा कैसा पौधा है? जो कीटभक्षी पौधा है वो कौन सा पौधा है? वो है ड्रोसारा। कौन सा पौधा है? ड्रोसारा। ठीक है, ड्रोसारा पौधा है। ठीक है, ड्रोसारा पौधा है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? शिमला में पाया जाता है, नैनीताल में पाया जाता है, और मंसूरी में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पाया जाता है? मंसूरी में, शिमला में, नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये हमें बताना है। जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1962 में किसको मिला था? वॉटसन एवं क्रिक को मिला था, या रॉबर्ट हुक को मिला था, या फिर एजी खुराना को मिला था, या रिंगस एवं किंग को मिला था? किसे मिला था बताइए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? सोचिए जल्दी सोचिए, क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? होगा वॉटसन एवं क्रिक को। किसे दिया गया? वॉटसन एवं क्रिक को दिया गया था 1962 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कब दिया गया था? 1962 में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
निम्नलिखित में से किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? निम्नलिखित में से किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कैंसर पर, टीबी पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? किस पर पा लिया गया है बताइए? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? किस पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर। ठीक है फ्रेंड्स, टीबी की जो बीमारी है उस पर काबू पा लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? कौन बनाता है? खमीर बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है, राइबोजियम बनाता है या राइजोपस बनाता है? कौन बनाता है? खमीर बनाएगा या लैक्टोबैसिलस बनाएगा या राइबोजियम बनाएगा या राइजोपस बनाएगा? कौन बनाएगा? तो वो कौन बनाएगा? लैक्टोबैसिलस बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? लैक्टोबैसिलस बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस बनाएगा। और ये क्या है? ये एक जीवाणु है। क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है जो दूध को दही बनाता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या है? वो एक पौधा है, दवा है या टॉक्सिन्स है या सिरप है? क्या है वो क्या है? एक दवा है। ठीक है, क्या है? एक दवा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? किसने आविष्कार किया था रडार का? रॉबर्ट वाटसन ने, ऑस्टीन ने, बुस्वाल ने या फ्लेमिंग ने? किसने किया था बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी। किसने किया था? तो वो किया था रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनुष्य का एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य का एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा या यकृत, हृदय या वृक्क? कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए फ्रेंड्स? फेफड़ा होगा, यकृत होगा, हृदय होगा या वृक्क होगा? क्या होगा? तो क्या होगा? वो होगा यकृत। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? यकृत। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है सोने को घोला जा सकता है, एसिड में घोला जा सकता है, नाइट्रिक एसिड में घोला जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोला जा सकता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का होना चाहिए जब वो सोना उसमें घोला जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, ये गलती से हो गया है, ये गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का होना चाहिए जिसमें सोने को घोला जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? डी आंसर होगा। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो करना भूलिए ही मत। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियो मैं और लेकर आऊँ। आप मुझे उसके लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल थी वीडियो या नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी और अभी के लिए आपसे अलविदा चाहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।